तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह आज मैं दूसरे वीडियो में भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट केस लेकर के आया हूँ, जो कि यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में बहुत ही रिलेवेंट चीज़ है। देखिए, केस स्टडीज़ जो हैं, ये केस स्टडीज़ क्या करती हैं, ये आपको पॉलिटी के अनुच्छेदों और उनको लगाने के तरीकों को बताती कि किस तरह उनका उपयोग हमारे नॉर्मल जीवन में हो रहा है और क्या क्या कर सकते हैं। तो पॉलिटी समझने के लिए इन केसेसों को समझना बहुत जरूरी है सॉरी, और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये केसेस, जैसा कि आप देख चुके होंगे पहले वीडियो में। अब देखिए, दूसरा केस भी हमारे भूमि अधिग्रहण के ऊपर ही है, क्योंकि अभी हम लोग पहला जो टर्म चला रहे, जो पहला जो स्लॉट चलेगा, हमारा जो वीडियोस का एक ग्रुप आएगा, ये मूल अधिकारों के हनन के ऊपर जो याचिका दायर की गई है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ, जो अभी हम लोग पहला जो स्लॉट चला रहे हैं, जो पहला ग्रुप चला रहे हैं, वो वीडियोस उस मूल अधिकारों के हनन के ऊपर बेस्ड है। जब जब मूल अधिकारों का हनन किया गया है, जो लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर बेस्ड है। तो हमारा दूसरा जो केस है आज का, वो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये भी व्यक्ति जो थे, ये भी जो गोलकनाथ जो भाई साहब थे, ये गोलकनाथ भाई साहब भी कोई मामूली आदमी नहीं थे। ये भी बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत जमीन था इनके पास। क्योंकि ये सभी जो केस है, ये केस भी आपके भूमि अधिग्रहण के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए, आइए, तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में ये केस किया गया था, ठीक है ना, पंजाब सरकार के विरुद्ध में। कारण क्या था? कारण इसमें यह था कि पंजाब सरकार द्वारा गोलकनाथ का भूमि अधिग्रहण। अब देखिए, गोलकनाथ साहब भी थे बहुत जमीन वाले, जमींदार आदमी थे। तो उनका भी भूमि जो है वो सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, क्योंकि वो उनको उन भूमि को गरीबों में सामान्य रूप से वितरण करना था। अब देखिए, अब इस तरीके से अलग अलग स्टेट ने अपना अलग अलग भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, और सभी स्टेट क्या करते थे, केंद्र सरकार का ये निर्देश था, क्योंकि उस टाइम तक भारत के लगभग क्षेत्रों में अधिकतर कांग्रेस का ही सरकार था, केंद्र में ही कांग्रेस का सरकार था। तो केंद्र सरकार ने ये राज्य सरकारों को बोला था कि आप अपने राज्य के हिसाब से भूमि सुधार कानून बनाइए और उसको फिर बना करके लागू कीजिए और उसे हमें दीजिए, हम उसे 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। ये बात बोला गया था, ठीक है ना। तो गोलकनाथ भी थे, बहुत पैसे मतलब जमीन वाले आदमी थे। इनका भी जमीन जो है वो पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। देखिए, पंजाब सरकार द्वारा गोलकनाथ का भूमि अधिग्रहण, ये केस होने का कारण यही था। फिर गोलकनाथ साहब चले गए दौड़े दौड़े, जैसे कि कौन गए थे, इससे पिछले क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो शंकरी प्रसाद गए थे। तो गोलकनाथ साहब दौड़े दौड़े चले गए सुप्रीम कोर्ट, बोले ठीक। फिर वो बोले, माए बाप देखिए, फिर हम लोग का भूमि अधिग्रहित कर लिया पंजाब सरकार। तो अब याचिका का यहाँ तर्क क्या था, गोलकनाथ साहब भी पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है ना, उनके जो हो सकता है उनके जो वकील होंगे वो भी पढ़े लिखे होंगे, वकील जनरली पढ़े लिखे ही होते हैं। तो भूमि अधिग्रहण जो कानून है, उनके द्वारा याचिका जो करता थे, जो गोलकनाथ थे, उनके थ्रू ये स्टेटमेंट आया कि देखिए सर, जो भूमि अधिग्रहण कानून है जिसमें आप हम लोग का भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं, वो किसका उल्लंघन कर रहा है? आर्टिकल 31 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 31 यानी क्या? आर्टिकल 31 देखिए बता देते हैं यहाँ पे। आर्टिकल जो 31 है वो है आपका संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। तो हमारे जब जमीन को सरकार अधिग्रहित कर रही है तो हमारे संपत्ति को छीन रही है। तो जब हमारी संपत्ति को छीना जा रहा है तो ये हमारे क्या है? मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि ठीक है भाई, ये जो संसद है, अब देखिए, पहला जो टर्म था, जब तक शंकरी प्रसाद का केस आया था उस टाइम तक ठीक था कि चलो भाई, कुछ जमीन छिना रहा है और इसको वितरण कर रहा है तो सही है। लेकिन यहाँ पे संसद ने, देखिए, शंकरी प्रसाद केस में क्या था, यहाँ पे देखिएगा,
शंकरी प्रसाद जो केस था, इसमें संसद ने क्या था, फंडामेंटल राइट को बताया कम। किससे? डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्यों के ये क्या बोलते हैं, शंकरी प्रसाद केस में क्या बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार हैं, वो कम है पावर में। किससे? डीपीएसपी में, ठीक ना, ऐसा बताया गया था शंकरी प्रसाद केस में। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोल देता है, अरे भाई बुड़बक, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के साथ हम लोग डीपीएसपी को कभी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। मूल अधिकार और डीपीएसपी में ज्यादा पावर किसका होगा? पावर ज्यादा किसका होगा? मूल अधिकार का। यानी मूल अधिकार का हनन कर हम लोग डीपीएसपी का काम नहीं कर सकते, मतलब किसी को कल्याण का काम नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है मूल अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो समझ गया, गोलकनाथ का जो केस था उस वो कारण था भूमि अधिग्रहण, जो कि पंजाब सरकार द्वारा किया गया। उसके बाद याचिका क्या था कि भूमि अधिग्रहण जो है मालिक, वो आर्टिकल 31 का यानी क्या, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन यानी मूल अधिकार का उल्लंघन, और जहां मूल अधिकार का उल्लंघन यानी क्या हो गया, संविधान का उल्लंघन। तो सर्वोच्च न्यायालय तो संविधान का उल्लंघन करने दे नहीं सकता, क्योंकि द प्रोटेक्टर, द गार्ड, द पेरेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के का जो है वो एक बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कौन? लवली सिंह, जो कि देखे थे तेरी मेरी वाला, हाँ उसी तरह का बॉडीगार्ड, काला चश्मा लगाए हुए, काला कपड़ा पहने हुए सुप्रीम कोर्ट उसी तरह का बॉडीगार्ड है जो कि मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, प्रत्येक नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रदान करने में पूरी पूरी कोशिश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला, भाई मेरा तो मूल अधिकार चीज है, हम क्यों इसको हनन करने दे? आप ही अपने दोस्त को कभी पिटने दीजिएगा जी? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बोला, मूल अधिकार मेरा दोस्त है, डीपीएसपी समझे सरकार, राज्य के पास जब औकात हुआ तो डीपीएसपी बनाएगा, लेकिन मूल अधिकारों का हनन करके डीपीएसपी कभी नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखा, इससे पहले कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में गोलकनाथ के भूमि को अधिग्रहित कर लेती पंजाब सरकार। तो उस पर याचिका दायर ये करते हैं गोलकनाथ कि देखिए मालिक, जो हमारा भूमि अधिग्रहण किया गया है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देती है कि संसद जो है वो मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकता है। तो अब देखिए, जो संसद था वो उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और जान ही रहे हैं कि उस टाइम इन्फ्लुएंस थे कांग्रेस से पूरे देशवासी, क्योंकि उनके बदौलत ही आज़ादी मिली थी कहीं ना कहीं, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस पे संसद बोलने लगा कि अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट हमको बोलेगा कि तुम संशोधन नहीं कर सकता, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं, हमको बोल देगा, इस तरह का उन लोगों में भाव आ गया। तो संसद इस पे अपनी प्रतिक्रिया क्या दिखाई, तो संसद की प्रतिक्रिया सॉरी, अब देखिए संसद की प्रतिक्रिया क्या थी। संसद ने 2 संविधान संशोधन कर दिए लगे हाथ, बाकी अच्छा सुप्रीम कोर्ट अपना पावर दिखा रहा है, उससे ज्यादा पावरफुल है। संसद 2 संशोधन कर दिए प्रतिक्रिया में, एक 24वां संशोधन 1971, दूसरा 25वां संशोधन 1971। अब देखिए 24वां संविधान संशोधन में 2 बातें कही गई। पहली बात ये कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग, यानी किसी भी, वो मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी भाग को, ठीक ना, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। ये पहला बात कहा गया, ये वाला बात, पहला बात। दूसरा बात ये था कि संशोधन आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता। मतलब अब देखिए, ये जो हम लोगों ने इससे पहले शंकरी प्रसाद का केस पढ़ा, उसमें भी यही बात कहा गया था। क्या बोला, मतलब इस संविधान में संशोधन में क्या कह दिया गया कि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी ये बात, लेकिन अब ये संसद बोलने लग गई है संशोधन के थ्रू, कि संशोधन यदि हम करते हैं किसी प्रकार का, तो वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आता। आर्टिकल 13 ये है कि आप किसी ऐसे कानून को राज्य नहीं बना सकता जो संविधान का उल्लंघन करे, मूल अधिकारों का हनन करे, ऐसा कोई कानून राज्य नहीं बना सकता, ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। लेकिन
जो संशोधन है और जो आर्टिकल 13 वो दोनों अलग अलग है। जो संशोधन है वो अलग है और जो आर्टिकल 13 है वो अलग है। यानी आर्टिकल 13 जो है वो जो है इसके अंदर, एक मिनट, ये मान लीजिए आर्टिकल 13 है और ये आर्टिकल 368 है, ठीक ना। तो 13 के अंदर 368 नहीं आता है, ऐसा बोला गया, ठीक ना, कि 13 के अंदर 368 नहीं आता है। यानी 13 अलग है और 368 अलग है। 368 यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है वो अलग है। और जो आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कोई भी मूल अधिकारों का हनन करने वाला कानून नहीं बना सकते, वो अलग है। तो ये बात बोला गया, ठीक है। और अब 25वां संविधान संशोधन 1971 में बोला गया कि भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 में संशोधन किया जा सकता है। अब इसका मतलब समझिए, भाग 4 क्या है, भाग 3 क्या है। दोस्तों, अगर आप संविधान पढ़े होंगे, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको नॉलेज होगा, तो आप जानते होंगे कि भाग 4 में क्या है, मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार, ठीक ना। अब भाग, एक मिनट, सॉरी, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में क्या है हमारा, डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निदेशक तत्व। तो संसद क्या कहती है कि भाग 3 का संशोधन भाग 4 के उन्नति के लिए हम लोग कर सकते हैं। भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 में संशोधित किया जा सकता है। यानी आपके मूल अधिकारों को संशोधित करके आपके नीति निदेशक तत्वों का बढ़ाया जा सकता है, उसके उन्नति के लिए काम किया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 25 में लिख दिया गया। आर्टिकल 24 में क्या लिख दिया गया, फिर आर्टिकल 25 के दूसरे पार्ट में लिखा गया कि इस प्रकार के संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखिए भाई, ये तो बहुत बड़ा गजब बात कर दिया गया। मतलब आप देश में किसी तरह का न्याय का फिर बात ही नहीं है। अब तो सरकार को जो मन आएगा, मन करेगा कि जिसको मरवा दे, जिसको कटवा दे, कुछ भी कर देगा। किसी भी तरह का संशोधन कर दिया कि कोई आदमी किसी का पर्स चोरी कर दिया तो उसको फांसी चढ़ा दो, कोई आदमी कहीं पे थूक दिया तो उसको उसका गला कटवा दो। किसी भी तरह का कानून बना देगा, किसी भी तरह का संशोधन कर देगा। यानी ये जो 25 का जो दूसरा पार्ट था, ये पूरी तरह से मतलब क्या था, संविधान का उल्लंघन करने की ही बात कर रहा था। यानी इसमें क्या, इस आर्टिकल 25 के थ्रू जो सरकार था वो क्या कह रहा था कि जो 368 है वो बड़ा हो गया आर्टिकल 13 से। यानी आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 से बड़ा हो गया। यानी संविधान संशोधन बड़ा हो गया कि कानून को आप गलत नहीं बना सकते हैं। समझ गए होंगे बात को। तो ये रहा केस, इसमें संसद की प्रतिक्रिया क्या थी वो मैंने बता दिया आपको। इसका कंक्लूजन यही निकला। इसमें देखिए, गोलकनाथ को कुछ हुआ, मतलब गोलकनाथ का जो जमीन था वो एक्वायर कर ही लिया गया क्योंकि इस तरह का कानून बना दिया गया था, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या हो गया, 368 को ज्यादा पावर दे दिया आर्टिकल 13 के विनस्पत। यानी आर्टिकल 13 कमजोर कर दिया गया आर्टिकल 368 के रिस्पेक्ट में। तो समझ गए होंगे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। अब दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आगे वाला वीडियो रहेगा उसमें केशवानंद भारती का बात होगा। केशवानंद भारती के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी बहुत ही प्रचलित केस है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।